जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों डेली हम लोग यहाँ पे बिहार पुलिस से रिलेटेड लगातार प्रश्नों को कर रहे हैं। तो आज की जो प्रैक्टिस सेट रखी गई है आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, प्रैक्टिस सेट 30 होने वाली है। पीछे के लेक्चर में हम लोग 1160 तक प्रश्न कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग 1161 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो तुरंत आप लोग का एग्जाम जो है अक्टूबर में होने वाला है, तो अपना जो तैयारी है बहुत अच्छे तरीका से करिए, जो हम लोग तैयारी प्रश्नों को करा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग 1161 नंबर प्रश्न को। 1161 प्रश्न क्या है कि रेगिस्तानी ओक नामक जो पेड़ है इसके बारे में इसमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो देखें तो इसकी पत्तियों की जगह कांटे होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसकी जड़ें उथली होती है, ये भी सही बात है। और सी विकल्प जो है गलत बातें हैं, इसलिए यहाँ पे जो सी विकल्प हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है। यह अपने तने में जल को संरक्षित करता है, बिल्कुल गलत बात है। इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। आगे देखिए 1162 नंबर प्रश्न को। 1162 प्रश्न है कि कुडुक जो है कहाँ के लोगों की भाषा है। तो कुडुक जो है कहाँ के लोगों की भाषा है, तो देखें तो मिजोरम, पश्चिम बंगाल और मेघालय, ये तीनों की भाषाएं हैं, लेकिन और अदर राज्यों की भी भाषा है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो रहा है, तो डी विकल्प दोस्तों यहाँ पे देखें तो सही हो रहा है। इसके बाद देखिए 1163 नंबर प्रश्न को। 1163 प्रश्न है कि एल्काइंस जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक तिहरा आबंध होता है, जैसे तिहरा आबंध का मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसका जो सामान्य सूत्र होता है ये क्या होता है। तो देखें तो यहाँ पे कोई भी विकल्प जो है नहीं दिया गया है, डी ऑप्शन दिया गया है नन, इसीलिए यहाँ पे जो डी ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। इसके बाद देखिए 1164 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या के सुझावित थीम का उपथीम क्या हो सकता है। तो देखें तो यहाँ पे जो 1164 प्रश्न है जानवर और पौधे, इसकी जो थीम हो जाएगा जो पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड, तो इसका जानवर और पौधे इसके थीम है। सी विकल्प दोस्तों यहाँ पे सही हो रहा है। और दोस्तों आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस लेक्चर को जितना हो सके आप लोग शेयर करने में जरूर मदद करिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। 1165 प्रश्न देखिए। 1165 प्रश्न है कि पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो बात करें बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बेनेट ने किया था। किसने किया था, तो बेनेट ने किया था। 1166 प्रश्नों को देखिए। 1166 प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक प्रश्न लिस्ट है जिसको हम एरोसेल के नाम से जानते हैं, एक प्रकार का क्याची है, कोलाइड है। इसमें से देखें तो सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। एक प्रकार का जो एरोसेल हो जाएगा ये कोहरा हो जाएगा, ठीक है। तो सी विकल्प दोस्तों यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए 1167 प्रश्न है कि महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र जो है इसमें से कौन सा है जो स्त्रियों में पाया जाता है। तो देखें तो सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। XX जो गुणसूत्र होते हैं यह महिलाओं में पाए जाते हैं। आगे देखिए 1168 प्रश्नों को। 1168 प्रश्न है कि मनुष्य का जो कान होता है इसकी आवृत्ति से अधिक ध्वनियां नहीं सुन सकता है। मतलब कहने का मकसद यहाँ पे कह रहा है प्रश्न में कि मनुष्य का जो कान है एक लिमिट सीमा तक ही सुन सकता है। इसमें से कौन सा विकल्प जो है जिससे ज्यादा नहीं सुन सकता है कान। तो 300 हर्ट्ज जो यहाँ पे देखे तो सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे 20 kg हर्ट्ज, तो सी विकल्प दोस्तों यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखिए 1169 प्रश्न को। 1169 प्रश्न है कि नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटीन, यहाँ पे होना चाहिए प्रोटॉन होना चाहिए, ठीक है। नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का जो योग होता है उस परमाणु का क्या कहलाता है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, सुंदर सा प्रश्न है। तो देखें तो ई विकल्प यहाँ पे सही होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे कोई भी विकल्प जो है सही नहीं हो रहा। आप लोग को हो सकता है बिहार पुलिस में 5 ऑप्शन के साथ भी प्रश्न जो है देखने को मिल सकते हैं। आगे देखिए 1170 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है। बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है तो आंत ज्वार होता है, तपेदिक होता है, हैजा होता है, लेकिन हेपेटाइटिस जो होता है यह बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है। ए विकल्प दोस्तों यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखिए 1171 प्रश्न है कि कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में
संतति जो कोशिका होते हैं ये किससे बचते हैं? तो देखें तो यहाँ पे 1171 प्रश्न जो है बी ऑप्शन सही है, बराबर बचते हैं। कितने बचते हैं? तो बराबर बचते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होते हैं। 1172 प्रश्न है कि घर्षण बल किसी वस्तु की गति को क्या करता है? घर्षण बल किसी भी वस्तु का विरोध करता है। बी विकल्प दोस्तों यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखिए 1173 नंबर प्रश्नों को। 1173 प्रश्न है कि रसोई के बर्तन पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है? तो देखें तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, टेफ्लॉन जो है ये उपयोग होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 1174 प्रश्न है कि प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को डैश कहा जाता है? प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो देखिए तो दोस्तों यहाँ पे ई विकल्प सही होगा, यहाँ पे कोई भी विकल्प जो है सही नहीं हो रहा है। 1175 प्रश्न देखिए, जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं प्रश्नों को। 1175 प्रश्न है कि मानव के आमाशय, जिसको आमाशय के मतलब स्टोमक होता है, इसमें से कौन सा अम्ल जो है उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl के नाम से जानते हैं, ये जो है मानव के आमाशय मतलब पेट में उत्पन्न होता है। आगे देखिए 1176 प्रश्न है कि मानव वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है? तो मानव वृद्धि जो हार्मोन होती है ये पिट्यूटरी ग्रंथि का जो अग्रलोप होता है इसी से स्रावित होती है। बी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 1177 प्रश्न देखिए, 1177 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे देखें तो डी विकल्प यहाँ पर सही होगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक हो सकता है। सीढ़ी का चमकदार दिखना, आसमान का नीला दिखाई देना और अस्त होते हुए सूर्य का जो रंग है लाल दिखाई देना। तो इससे बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। तो डी विकल्प दोस्तों सही हो रहा है। आगे देखिए 1178 प्रश्न कर रहा है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे बात करें दोस्तों तो ई विकल्प दोस्तों सही होगा। उपर्युक्त में से कोई भी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही नहीं हो रहा है। आगे देखिए 1179 जो प्रश्न है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से डैश के निर्माण के कारण यह दूधिया हो जाता है। तो यहाँ पे देखें तो दोस्तों यहाँ पर भी वही विकल्प जो होगा डी विकल्प यहाँ से ये हो जाए, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यहाँ पे उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। माफ कीजिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ई ऑप्शन भी दिया गया था, यहाँ पे डी ना होकर यहाँ पे करेंगे उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। यहाँ पे उपर्युक्त में से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, ई ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 1180 नंबर प्रश्नों को। 1180 प्रश्न है कि हार्ड डिस्क से जो है किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क जो है किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो यहाँ पे ऑफलाइन स्टोरेज हो जाएगा, तृतीय स्टोरेज, द्वितीयक स्टोरेज। उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। डी विकल्प दोस्तों सही हो रहा है। 1181 प्रश्न है कि एक पेंटाबाइट जो होता है किसके बराबर होता है? तो एक पेंटाबाइट जो होता है 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। ए विकल्प दोस्तों यहाँ पे सही हो रहा है। 1182 प्रश्न है कि कंप्यूटर जो शब्दावली होती है CLI, इसका जो पूर्ण रूप क्या है? तो देखें तो सी विकल्प यहाँ पे सही होगा, कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस जो है ये बिल्कुल सही है, CLI का पूर्ण रूप है। इसे जरूर याद करिएगा, ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। 1183 प्रश्न है कि NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो देखें तो बी ऑप्शन सही होगा, ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 1184 प्रश्न देखिए कर रहा है कि इन्वेक्टोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोटोसिस के किस चरण का गठन करता है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो मेटाफेज होना चाहिए। सी विकल्प जो दोस्तों होगा यहाँ पे यह सही होगा। 1185 प्रश्न देखिए, 1185 प्रश्न है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखें तो ए विकल्प सही होगा, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन सही हो रहा है। 1186 प्रश्न देखिए दोस्तों, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट जो है नेपाल के किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये जो नेपाल के जो सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है, जो है नेपाल का जो एवरेस्ट शिखर है। सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है।
आगे देखिए 1187 प्रश्न है कि मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहारों और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के एक राज्य का प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम कहाँ पे है? तो देखें तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बिहार में जो एक प्रकार का जिला है मधुबनी, यहाँ का जो चित्रकला है पूरा भारत देश में बहुत प्रचलित माना जाता है। 1188 देखिए प्रश्न को, 1188 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या कह सकते हैं सुरक्षित जीव मंडल नहीं है? तो सी विकल्प यहाँ पे सही होगा। काजीरंगा जो हो जाएगा यह सुरक्षित जो वन अभयारण्य ये नहीं है। 1189 जो प्रश्न है कि सूर्यास्त के बाद पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस प्रकार ऊष्मा प्राप्त करती रहती है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो स्थलीय विकिरण प्राप्त करती है, बी विकल्प सही हो रहा है। 1190 जो प्रश्न दोस्तों देखिए यहाँ पे कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो अगर यहाँ पे देखें तो डी विकल्प जो होगा यहाँ पे सही होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक कथन हो जाएगा, क्योंकि वनों की कटाई से वायु में CO2 की मात्रा में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही बात है। CO2 ऊष्मा को बांध लेता है और इससे वायु नहीं निकलने देता, और CO2 की वायुमंडल में 0.0% मात्रा है। यहाँ पे जो तीनों विकल्प सही हो रहे हैं तो डी विकल्प जो है यहाँ पे सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 1191 जो प्रश्न है कि निम्न में से किन पंछियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो फ्लेमिंगो को, जिसको हंसावर कहते हैं, ये जो पंछी है इसमें इसकी चोंच में छानने की जो है प्रणाली पाई जाती है। 1192 प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होती है? तो वायुमंडलीय दाब की इकाई देखें तो न्यूटन मीटर होगा यहाँ पे, पास्कल बार। उपयुक्त में से एक से अधिक हो रहा है, डी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे 1193 नंबर प्रश्नों को कि गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन सा है? तो बात करें यहाँ पे ए विकल्प सही होगा। राजस्थान हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, जो गुजरात के समीप हैं। 1194 नंबर प्रश्न देखिए, 1194 प्रश्न है कि घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो घाना नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित है, सी विकल्प दोस्तों यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखिए 1195 प्रश्न है कि तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन सा ऐसा तत्व है जिसके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो डी विकल्प यहाँ पे सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ओके। 1196 प्रश्न है कि यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान होता है। तो यौन प्रजनन में अभिभावक का जो योगदान होता है उसके वंशाणु जीन का आधा भाग होता है, ए विकल्प सही हो रहा है। और 1197 प्रश्न है कि मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे में F2 वंशज की पद्धति किसके द्वारा प्राप्त की थी? तो बात करें स्वपरागण के द्वारा प्राप्त किया था, बी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखिए दोस्तों 1198 प्रश्न है कि चमगादड़ अंधेरी रात में अपना शिकार कर सकता है, इसका मेन रीजन क्या है? तो चमगादड़ जो है यहाँ पे बात करें यह पराध्वनि तरंग निकलता है इससे, इसीलिए यह शिकार अपना कर लेता है, डी विकल्प सही हो रहा है। और 1199 प्रश्न है कि ईका सिलिकॉन को किस रूप में जाना जाता है? तो ईका सिलिकॉन को बात करें तो यहाँ पे देखने पर ऑप्शन जो है यहाँ पे नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे ई विकल्प यहाँ पे होगा, यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पे ई विकल्प सही होगा। और 1200 नंबर जो प्रश्न देखिए दोस्तों, 1200 प्रश्न है कि टार्टेरिक एसिड जो है किसका घटक है? तो बेकिंग पाउडर का घटक है, बी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। तो आज की क्लास में हम लोग 1200 प्रश्न किए, कैसा लगा आप लोग क्लास ये जरूर कॉमेंट करके बताइएगा, और जितना हो सके आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को दिल से जय हिंद, जय भारत।